हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एक वहाँ की जो सबसे बड़ी भर्ती है और जिसका इंतज़ार अन्य राज्यों को भी रहता है। आरएएस और आरटीएस आरपीएससी द्वारा जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो राजस्थान के पीसीएस पे हम लोग बात करेंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है और क्या जानकारी है। अभी कुछ जानकारी मिली है आज आयोग के जो जानकार रखते हैं उनके माध्यम से। तो आइए क्या पैटर्न है इनका, कैसे क्या होता है, तो बात करेंगे। कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि आरएएस जो होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरएएस प्री में एक ही पेपर होता है। इनके यहाँ सीसेट अलग से नहीं होगा, प्री का सिर्फ एक ही पेपर होता है। कितना? एक पेपर होता है, वो 200 नंबर का होता है। देखिए, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान कुल 150 प्रश्न होते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है 150 में 200 मार्क करके होते हैं। 3 आवर्स का समय है। क्या मतलब कि एक ही पेपर होगा और मेंस में इनके यहाँ कोई ऑप्शनल भी नहीं होता है। तो प्री का सिलेबस क्या आपको मिला कि एक ही पेपर होगा राजस्थान पीसीएस के लिए, पीटी का 200 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। इसी में आपके मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। सीसेट का पेपर अलग से नहीं होता है, सीसेट उसमें आता भी नहीं है। और रही बात इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए 1/3 ये। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें कट ऑफ की भी, अगर हम बात कर लें, पहले से आपको आइडिया दें तो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है यहाँ पर। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 150 में 60% भी क्वेश्चन किए हैं, 60 के आप 55 से लेकर 60% ही चली जाती कट ऑफ हमेशा, 55% 60% के बीच में। यानी कि आप ये मान के चलें कि लगभग 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए हैं तो बहुत श्योर हैं आप 100% सिलेक्शन पा लेंगे, कोई डाउट नहीं प्रीम। खैर, तो जो सूचना मिल रही है वो क्या है उसकी अगर हम बात करें तो आपका जो संभवतः इसका विज्ञापन जो सुनने में आ रहा है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में इसका विज्ञापन आ जाएगा। होपफुली अक्टूबर में बहुत चांसेस इसके आने की, अक्टूबर में इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा या नवंबर के शुरुआत में। कितनी सीटें हैं आइए इस पर भी बात कर लेते हैं, क्या क्या पोस्ट हैं। उससे पहले पूरा सिलेबस एक बार हम लोग देख लें, क्या सिलेबस है इसका। देखिए पाठ्यक्रम में क्या, एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 150 क्वेश्चंस आते हैं जो अदर स्टेट्स वाले हैं तो लगभग 90 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 90 प्लस कुछ इधर से होंगे आउटर वाले जीएस के, बाकी लगभग 60 के आसपास हो सकता है। मतलब वो 50 से 60 हो सकते हैं और ये आपके 90 से 100 हो सकते हैं। मतलब 50 तो आने आने, 50 से लेकर के 60 के बीच में क्वेश्चन राजस्थान के रहने वाले हैं, आरएएस के रहते हैं, लोकल क्वेश्चन रहते हैं। तो लोकल स्टेट्स बहुत बेहतरीन तैयार करना है आपको अगर आपको वहाँ फाइट करनी है तो, या जो वहाँ के भी तैयार स्टूडेंट्स हैं। अब पहला टॉपिक क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, जो भी हिस्ट्री है उनकी, आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है ना, हेरिटेज है, उन सब को पूरा पढ़ना है आपको। राजस्थान का इतिहास में जैसे मेवाड़, मेवाड़, राजस्थान, वास्तु, परंपरा, पूरा ये डिटेल मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, वहाँ से आप पूरा पढ़ लेना। और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें भारत की, तो राजस्थान का हो गया पूरा, इतना टॉपिक है ना। फिर इंडियन हिस्ट्री में पूरा एशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है आपको, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, 1964 तक पढ़नी है, 1964 तक पढ़नी है। फिर ऐसे ही इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो विश्व भूगोल में भी उन्हें छांट के दिया हुआ है कि आपको पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, रिवर्स, लेक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रीजन, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ना है। भारत के भूगोल में भी आपको पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र, वर्षा वितरण, नदियाँ, झीलें, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, मतलब क्रॉप्स भी दे दी बेसिकली, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी से ही पूछते हैं। लॉएस, मैंगनीज, बाक्साइट, अभ्रक, तो मतलब बाकी तो आप पढ़े ही पढ़े, जो इसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने क्वेश्चन वहीं से पूछे हैं। तो गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी जरूर पढ़ के जाएँ। और आयरन, मैग्नीज, बाक्साइट, अभ्रक, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, बिल्कुल टॉप दे दिया है आपको, इतना ऐसे क्वेश्चन आना है। औद्योगिक प्रदेश जो है भारत के, है ना, राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज और ग्रीन है ना जो भी हैं। फिर राजस्थान का भूगोल पढ़ लेना पूरा, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, है ना, जो भी फसलें हैं सब टॉपिक वहाँ का। फिर इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, शासन प्रणाली, पूरी भारतीय संविधान सभा, पूरा भारत का संविधान आपको राजस्थान की
राजनीतिक, फिर इकोनॉमिक में बजट लेखांकन है, राजकोषीय, पूरा जो सिलेबस तो वही है लगभग जो हर जगह रहता है पूरा। बाकी का राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ लीजिए। फिर साइंस एंड टेक है, पूरा साइंस एंड टेक है ना। फिर वही तार्किक और मानसिक रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स हो गई है ना। फिर करंट में आप देखिए कि राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मैथ की मतलब स्टेट्स, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल के जो करंट मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं है ना, स्पोर्ट्स हैं, ये सब पूरा पढ़ के इसी में आपका देखिए मैथ में भी अनुपात समानुपात परसेंटेज है ना, सियाही चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा ये यहाँ पर सिलेबस है। तो अगर इसकी मोटी मोटी अब हम लोग बात कर लें कि हमें क्या क्या पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो अब आपने क्या देखा। हाँ, एक बात और, पोस्ट जो लगभग आने की सूचना है, लगभग 900 के आसपास पोस्टें आने की सूचना है। मतलब ये मान के चलिए कि 800 से 900 के बीच में पोस्टें रहेंगी, इससे कम पोस्टें नहीं होंगी, देखी हो सकती हैं। कुल टोटल पर कितनी रहेंगे, 800 से 900 के बीच में ही पोस्टें रहने की आप संभावना है, क्योंकि राजस्थान पोस्टें हमेशा अधिक आती है। 800 से 900 के बीच में पोस्टें आपको मिलने वाली राजस्थान पीसीएस की पोस्टें। अब टोटल हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न एक बार फिर से ध्यान से देख लें। हमने देखा कि 150 का पेपर होना है प्री का, आज प्री की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें कम से कम आप ये मान के चलिए 50 से 60 क्वेश्चन लोकल राजस्थान से आ गए, आरएएस से आ गए, और यहाँ पर 90 से 100 जीएस अदर जो आप पढ़ते हैं यूपी, एमपी, उत्तराखंड में, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग भी शामिल होंगे। अलग से कोई सीजेट का पेपर यहाँ नहीं होता है, कोई पेपर नहीं होता, एक ही पेपर होता है 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। तो वो आप इतना देख सकते हैं, एक्यूरेट रहता है। और मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जनरल की जो कट ऑफ रहती है हमेशा, अगर आपने 85 से, मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये कट ऑफ में कितनी, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मिनिमम तो अगर माने तो 80 से लेकर के आप 85 क्वेश्चन भी अगर आपने सही करे तो आप 100% श्योर हैं, कोई डाउट नहीं है आपका, है ना। अगर आप 80 से 85 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हैं, ये तो 80 से 85 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे कट ऑफ के लिए। 80 से 85, 90 भी भूल जाइए आप, है ना। कभी कभी तो उससे भी कम गई है, 70%, 50% पे चली जाती है। मतलब अगर औसतन अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो आपने अगर 75 से 80 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है आपके लिए, है ना। ये आप मान के चले, अभी आप तैयार अपने आप को बेहतर के लिए करें, बाद में क्या होगा वो अलग चीज़ है। और इसका पेपर बहुत सिंपल होता है, कट ऑफ 1/, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो आपको वही क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको आते हैं, ज़बरदस्ती का आपको तुक्का नहीं लगाना है। और कितनी बार मैंने भी इसका इंटरव्यू दिया हुआ है आरएएस का, यूपी होने के बावजूद भी, और अच्छी भर्ती होती है, आप भरिए। हाँ, जो अदर स्टेट्स के बच्चे कहीं के भी, राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है कि जो भी पढ़ना चाहते हैं, एक तो आप लक्ष्य राजस्थान की बुक ले सकते हैं, ये अच्छी बुक आती है, अब इसे तैयार कर लीजिए। या एक आरएस भल्ला कर की बुक आती है ना, आरएस भल्ला राजस्थान की, ये भी सही। एक आज तक राजस्थान आती है, तो इन 3 में से कोई भी ले सकते हैं आप, लक्ष्य राजस्थान, आरएस भल्ला की या आज तक, इनमें से कोई भी बेहतर बुक है जो आप चुन सकते हैं और आपके काम आएगी। इससे बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और आज के लिए इतना, जल्द ही इसकी पूरी प्रक्रिया और मेंस को लेकर के हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, अदर जीएस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के जो पहले के वीडियो पढ़े वो और भी जब आएंगे उनको देखते रहिए, तो वो आपकी जीएस वहाँ से तैयार होती जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।